अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान उच्च शिक्षा की स्थानीय इकाई राजकीय कन्या महाविद्यालय की ओर से कर्तव्य बोध कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय में किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष और राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मनोज बहरवाल ने शिरकत की। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन के साथ की गई। इस मौके पर प्रोफेसर मनोज कुमार बहरवाल ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भगवान श्री राम, भगवान लक्ष्मण, माता सीता के कर्तव्य निष्ठा के बारे में जानकारी दी और उन्होंने कहा कि यदि विद्यार्थी और शिक्षक कर्तव्य बोध का निर्वहन सही तरीके से करेंगे तो भारत की सभी समस्याओं का समाधान हर संभव तरीके से समय पर हो पाएगा। इस मौके पर नई शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं के बारे में भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर मंजू गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और शिक्षक तीनों के माध्यम से ही एक सशक्त कर्तव्य आधारित राष्ट्र का निर्माण संभव है। विद्यार्थियों को कर्तव्य मार्ग पर चलने का संकल्प लेने का आह्वान किया गया। इस मौके पर इकाई सचिव डॉक्टर ब्रजकिशोर भी मौजूद रहे और मंच संचालन डॉक्टर निहारिका राठौड़ ने किया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का स्थान उच्च शिक्षा के तत्वाधान में 12 जनवरी से लेकर के और 23 जनवरी तक, 12 जनवरी को विवेकानंद जी की जयंती होती है और 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। इन दोनों महापुरुषों की जयंती के बीच में हमारा अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ कर्तव्य बोध दिवस मनाता है। शिक्षकों के बीच में, छात्रों के बीच में, समाज के बीच में कर्तव्यों की जानकारी हो, सभी अपने कर्तव्यों के बारे में जाने, क्योंकि अधिकार तो सब मांगते हैं लेकिन कर्तव्य का पालन करना बहुत जरूरी है। अधिकारों के अभाव में कर्तव्य अधूरे हैं और कर्तव्यों के अभाव में अधिकार अधूरे हैं। इसलिए यदि हम पूरे देश को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमें कर्तव्यों का भी सामंजस्य करना पड़ेगा और हम शिक्षकों में और छात्रों के बीच में कर्तव्य बोध की बात करते हैं। हम सभी अपना अपना कर्तव्य निभाएंगे तो समाज की प्रत्येक समस्या का समाधान कर सकते हैं। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।